मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। BNS, BNSS भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अभी हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा पुराना कानून है जो बदला नहीं गया है उसको भी हम पढ़ते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि कानून से संबंधित सभी बातें जो जनरल पब्लिक को जाननी चाहिए वो हम आप तक पहुंचाते हैं। लीगल न्यूज रहता है वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। FIR से लेकर के एक्विटल होने तक, कन्विक्शन होने तक, अपील तक का जो बीच का प्रोसेस है कि ट्रायल कैसे चलता है, जो किताब में नहीं भी है पर यूज में आता है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि आप कैसे बच सकते हैं, कहाँ कहाँ हम फंस सकते हैं। यानी कि अपने जानकारी के हिसाब से, और जो किताब में है और नहीं है लेकिन यूज में है तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक केस है, ठीक है, जो कि फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। उस केस का नाम आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसका नंबर लिख लीजिए, आप भी चेक कर सकते हैं। मन्नागुरुदी बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और दूसरा केस यानी दो रिट पिटीशन फाइल हुआ, ये हमने पहले का नाम बताया। दूसरा भी आपके स्क्रीन पर लिखा होगा, आजाद सिंह कटरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये दो रिट पिटीशन फाइल हुआ, इन दोनों को ही सुना जाएगा 18 दिसंबर को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से ये कानून आया है, नया कानून आया है BNS BNSS, BSA पे ज्यादा सवाल नहीं उठा है। पहले इनके नाम को लेकर के सवाल उठा कि इनका नाम जो है वो इनके काम को जस्टिफाई नहीं करता है, उस पर सवाल उठा, लेकिन फिर वो सवाल चला गया। फिर एक सेक्शन आया जिसमें कि ट्रक ड्राइवर्स आंदोलन, बहुत जोर से आंदोलन हुआ पूरे देश में, और उस कानून को भी फिर से रोक दिया गया। ठीक है, वो कानून अभी लागू नहीं है, यानी कि IPC के 304A जो था वही लागू है, सिर्फ उस पार्टिकुलर बात के लिए, ठीक है, यानी एक्सीडेंट के लिए। पर अब जो पहला पिटीशन है, जो फर्स्ट पिटीशन है, उसमें जो सेक्शन चैलेंजेस हुआ है वो सेक्शन आप लिख लीजिए। सेक्शन 43, हालांकि स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, 43 का क्लॉज 3 हैंडकफिंग, ये हमने आपको बता रखा है। इस पर बहुत सारा जजमेंट भी था, ये भी हमने आपको बता दिया है। उसके बाद सेक्शन 107 अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसका जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर देना, सीज कर देना, उसका जो प्रोसेस है उसको भी चैलेंज किया गया है। उसके बाद सेक्शन 223, ठीक है, इसको भी चैलेंज किया गया है। उसके बाद सेक्शन 356, ये भी हमने आपको बता रखा है, ट्रायल इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, ये भी एक नया प्रोविजन है, तो इसको भी चैलेंज कर दिया गया। यानी कि टोटल BNSS का 4 सेक्शन चैलेंज किया गया फर्स्ट पिटीशन में, ठीक है। उसकी भी बात हम करेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा, कि क्या रिजल्ट आया वो भी हम आपको बता देंगे, और पहले तो हम इसको पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद सेकंड पिटीशन में क्या हुआ कि सेकंड पिटीशन में चैलेंज किया गया सेक्शन 111, 111 एंड 113 BNS भारतीय न्याय संहिता का। इसमें बात की गई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की और टेररिस्ट अटैक की। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद सेक्शन 152 को भी चैलेंज किया गया, जिसमें कि कहा गया कि देशद्रोह वाला कानून अब दोबारा ला रहे हैं एक 152 BNS के माध्यम से। तो 152 को भी हमने बता रखा है आपको पहले से ही। उसके बाद सेक्शन 173 क्लॉज 3 BNSS का जो FIR है वो, जिसमें 3 से 7 साल तक का सजा है, उसमें पुलिस पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी फिर रजिस्टर्ड करेगी। ये हम आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको ये सब पता होगा कि यहाँ पर क्या क्या बात की गई है, यानी क्या क्या चैलेंज किया गया है, तो उसको भी चैलेंज किया गया है। उसके बाद सेक्शन 187 क्लॉज 3 BNSS का, ये तो इस पर तो हमने RTI भी किया था, पर उसमें आया कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं आता है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर तो आता है, लेकिन फिर हमने 2 बार किया, उसके बाद तीसरी बार हमने नहीं किया। लेकिन ये आज इस रिट पिटीशन में चैलेंज हुआ, यानी 2 तारीख को ये रिट पिटीशन हुआ था, जिसको कि 18 दिसंबर को सुना जाएगा। तो इसको चैलेंज किया गया। इसमें बार बार वही कंफ्लिक्ट है कि 15 दिन पुलिस कस्टडी होगा या 90 डेज होगा। पर अब जिस हिसाब से देखा जा रहा है, जो भी सरकार का इंटेंशन है, इंटेंशन यही है कि हम 90 दिन तक रखेंगे, 90 दिन तक पुलिस कस्टडी रखेंगे। जिस हिसाब से उन्होंने इस सवाल पर अपना मुंह बंद रखा है, उस हिसाब से उनका इंटेंशन साफ है। हालांकि अब ये आएगा 18 दिसंबर को, उसके बाद इसका जजमेंट आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या इरादा है। हालांकि सरकार का कुछ भी इरादा हो, लेकिन जहां तक
हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि कोर्ट पक्का इसको कुछ न कुछ बताएगा और पुलिस कस्टडी 90 डेज नहीं होने देगा। उसके बाद सेक्शन 223 ऑफ द BNSS को भी इसमें चैलेंज किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के फर्स्ट पिटीशन में 4 सेक्शन और इसमें 1 2 3 4 5 6 लगभग 7 सेक्शन चैलेंज किया गया है सेकेंड पिटीशन में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। और ये सब हम आपको पहले भी बता चुके हैं और जैसे ही कोई जजमेंट आएगा हम आपको बताएंगे। और इन बिटवीन हमारा वीडियो आता रहेगा जो जनरल पब्लिक न्यूज में सेक्शंस आता है, चाहे वो किताब में हो या ना हो, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।